और अब ये कुछ ही दिनों में मैदान कर देगा और सारी भक्त समाज एक होगा, एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, बुराइयां छूट जाएंगी, कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर के हमें बताते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, मानुष जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि श्री आदरणीय रविदास जी महाराज ने उन 700 ब्राह्मणों का भ्रम निवारण किया। श्री आदरणीय रविदास जी ने उनको दिखाया कि मेरे पास सोने का जनेऊ है, तुम्हारे पास तो ये सूत का कच्चे धागे बांध रखे। अपने शरीर के अंदर उन्होंने दिव्य दृष्टि देकर उन 700 ब्राह्मणों को, उन भोली आत्माओं को सोने का जनेऊ दिखाया और उन 700 पुण्य आत्माओं ने जो अनजानपने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे समर्पण कर दिया और श्री रविदास जी के चरण छुए, जिसको छोटी जाति का कहते थे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता हम ऐसे ही अटकल लगाए रहते हैं। परमात्मा कहते हैं ऊंच नीच इस विद है लोई, कर्म कुकर्म कहां में दोई। जो बुरे कर्म करता है वह चाहे किसी जाति या मजहब का है, वो व्यक्ति नीच है। उच्च वो है जो अच्छे काम करे, परमात्मा को याद करे, बुराई नहीं करता, उस पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऊंच कहा जाता है, वो चाहे किसी जाति में है। उनको ब्राह्मण कहते हैं जो कहने से मान जाते हैं। वो वास्तव में ब्राह्मण थे जिन्होंने ये तत्व ज्ञान पहचान लिया और वास्तविक ब्राह्मण बन गए। और जो नहीं पहचानते वो पश्चाताप करते रहते हैं। उनके विषय में क्या बताते हैं? पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। अब क्या बताते हैं कि पार ब्रह्म को छोड़कर, पार एक तो होता पर ब्रह्म, एक है पार ब्रह्म। ब्रह्म के तुरंत बाद जो नेक्स्ट होता है दूसरा, वो तो पर ब्रह्म है। एक पार ब्रह्म यानी सबसे परे, सबसे ऊपर वाली शक्ति, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म प्रभु, ब्रह्म माने भगवान होता है। अब जैसे यहां 21 ब्रह्मांड के अंदर ज्योति निरंजन निराकार इस काल का ही राज है और यहाँ के लोग इसी को सुप्रीम पावर मानकर इसको ब्रह्म संज्ञा में ले रखा, इसलिए इसको ब्रह्म ही छोड़ दिया। जैसे कोई अधिकार किसी ऑफिस में काम करते हैं कर्मचारी, उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उस बॉस को वो साहब बोलते हैं। जैसे कोई डीसी ऑफिस में कर्मचारी अधिकारी रहते हैं तो वो बार बार ये नहीं कहते कि उस डिप्टी कमिश्नर नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने ऐसे कहा है, वो इतना ही कहते हैं कि साहब ने ये आदेश दिया है। उनके लिए अंडरस्टूड है वो साहब कौन है। तो इसी प्रकार जो भी जिस उसमें क्षेत्र में काम करते हैं ऑफिस में, उनके लिए अंडरस्टूड होता है, वो सीधा ही कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है। तो इसी प्रकार यहां
साहब नाम से यानी ब्रह्म नाम से अंडरस्टूड है ये ज्योति निरंजन काल। इसी प्रकार इसको ब्रह्म कहा। और ब्रह्म से आगे जो नेक्स्ट इससे बड़ी जो शक्ति है उसे परब्रह्म बोल दिया, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और अक्षर पुरुष से परब्रह्म से भी ऊपर वो पार ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म है, सबसे सुप्रीम पावर, सबसे पार, सबसे आगे का भगवान। तो यहां कहते हैं गरीब पार ब्रह्म को छाड़ करिए पूज आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अर्थात उस परमात्मा के नुमाइंदे संत के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त अन्य पत्थर आदि की पूजा में, जड़ की पूजा में लगे रहते हैं। गिरी पत्थर परमेश्वर कहें ये जग अंधा बोरे, साहेब की पर सेवा नहीं ये पहुंचेंगे किस ठोड़े। इस पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाए बैठे नादान, उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की पूजा नहीं है, ये कहां ठिकाना होगा इनको। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं ये लाग गया दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बुरी बाण पड़गी यो दीर्घ रोग, अब ये छूटता ना जल्दी सी। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुलास, कौड़ी गए पल्लू बंजा ये डार दियो नगलाल। संतों का तो मजाक करें जो सही मार्गदर्शन करता है, और इन मूर्खों की, इन चोरों का अर्थात जो ज्ञान जिनके पास है नहीं, गुमराह किए बैठे हैं, उन पर विश्वास, उनके साथ राजी रहते हैं। और लाल को त्याग कर एक कौड़ियों का, कौड़ी होती थी पहले, वो बहुत ही कम कीमत की नाम मात्र ही होता था, कहते हैं उसको उठाए फिर रहे हैं। गरीब साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचें जिनसे तीनों ताप। के संतों की, परम संत की संगत नहीं, जिस कारण से उनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं मिली। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा की रजा के बिना तुम्हारे ये तीन ताप भी मुक्त नहीं होते, तीन ताप भी नहीं कटते। जैसे आपने कथा सुनी थी, पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ दिनों, कुछ वर्षों उपरांत युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सौपन आने लगे, जैसे कटे हुए शीश वाले व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, खाना पीना छूट गया, रात की नींद गई, दिन की चैन गई। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण जी से द्वारका में जाकर के प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे भैया के साथ ऐसी ऐसी कोई कहानी बनी है, ये क्या कारण है, इसका समाधान भी बताइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे, उपदेश दिया करते थे, उनको धार्मिक ज्ञान देते थे, समाधान बताया करते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपके ऊपर महाभारत में किए हुए पापों का प्रभाव है, इसका समाधान है कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा संत महात्माओं को आमंत्रित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संगत
आम व्यक्ति को भी आप आमंत्रित कीजिए। जितने ज्यादा अधिक भोजन पाएंगे उतना ही अधिक तुम्हारा छुटकारा होगा, पुण्य होगा। और एक 5 मुख का शंख रख दीजिए, रखा जाएगा। अलग से एक सुसज्जित स्टेज पर जब सभी संत महात्मा जन रोटी खा लेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद वो शंख स्वयं बोलेगा, आवाज करेगा। यदि उस शंख ने आवाज कर दी तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हुई और तुम्हारा ये कष्ट निवारण